हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन कल आपकी वर्कशीट में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक स्टूडेंट ने इसका मुझसे आंसर पूछा था, तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार है। देखिए क्या कहा गया है कि एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को देखा जा रहा है। इस बिल्डिंग के टॉप से पहले इसके टॉप को देखा गया और फिर इसके बॉटम को देखा गया। सही बना लेते हैं। ठीक। लेट सपोज इस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस जो है वो x है। ये बिल्डिंग का बेस हो गया और बेस के डिस्टेंस को हमने मान लिया x मीटर। ठीक। तो ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, इसका नाम अगर मैं दे दूं ए बी, तो इसकी हाइट कितनी होगी? देखिए अगर मैं देखूं तो यहां तक तो 8 मीटर है ही बिल्डिंग, और यहां से टॉप तक मान लीजिए h और होगी। ठीक। सो मैंने कहा लेट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इज इक्वल टू x मीटर, एंड इस बिल्डिंग का नाम देते हैं सी डी। हाइट ऑफ नॉर्मल बिल्डिंग तो हमें पता ही है, वो 8 मीटर है। और हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग वो है h प्लस 8 मीटर। यानी कि हमें जब आंसर आएगा तो हमें 8 मीटर और ऐड करना है h निकालने के बाद। अच्छा, नॉर्मल, ये लाइन ऑफ साइट नॉर्मल होती, यहां से 30 डिग्री का एंगल और यहां से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन ट्राइंगल अगर मैं देखूं ए, इसको नाम दे देते हैं ई, तो ये होगा हमारा 30 डिग्री और ये होगा 45 डिग्री। ये आप जानते हैं क्यों होगा 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के उस कंसेप्ट से लगा के। तो ये क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, तो मैं मेनली आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं। इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल में लगाते हैं ए ई सी। सबसे पहले एक ट्राइंगल को ले लेते हैं और इस ट्राइंगल को मैं आपको सेपरेट बना के दिखा रहा हूं। तो ये ए है, ये ई है, ये सी है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये h है, और इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, ये 30 डिग्री है। तो tan फॉर्मूला लगेगा। तो tan 30 हम जानते हैं परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख दिया, अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर को h माना, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा √3h। ठीक। इसको पहले इक्वेशन मान लेते हैं। फिर ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। ये है ए, ये है बी और ये है आपका डी। दिस विल बी 90 डिग्री, दिस इज, एंड दिस इज h प्लस 8। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी डी 10 कितना डिग्री का एंगल है? 45। तो tan 45 हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है। tan 45 है 1, परपेंडिकुलर है आपका h प्लस 8 और बेस है आपका x। यहां से आपने रिलेशन निकाला, x की वैल्यू h प्लस 8। नाउ दिस इज 2। अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, सो यू विल गेट दिस। यहां से h की वैल्यू निकालेंगे, नाउ यू विल गेट दिस। h की वैल्यू आ गई दिस। इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि वी नो दैट कि नीचे कभी भी अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए। तो किया कुछ इस प्रकार। नीचे बनेगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहां से h की वैल्यू आ गई e, यानी कि 4√3 प्लस 1। ये h की वैल्यू आई। क्या ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है? नहीं।
क्योंकि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी h+8। तो अगर आपसे कोई पूछे हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या थी, तो आप कहेंगे h+8। नाउ h इज 4√3 + 1 + 8। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +12। सो दिस इज हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मैं कैपिटल ऐसे वो कर रहा हूं, मीटर्स में होगा। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस, सो यू विल से सर बेस का डिस्टेंस √3h था, जो हमने सॉल्व किया था। सॉल्व करेंगे 4√3 × 3 यानी 4 3 जा 12 प्लस 4√3। So these are the answer of this question. Okay, thank you.